हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमने ये जैकेट तैयार की है। आप इसको फुल बाजू का स्वेटर भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। बहुत हल्का है, बहुत अच्छा लगता है पहनने में भी और बहुत कंफर्टेबल है। चलो हम देखते हैं हमने ये किस तरह से बनाया है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का एक हिस्सा है। फ्रंट पार्ट के हमने बीच में से कट करके दो हिस्से बनाए हैं। तो उसमें से एक है जिस पे हम काज बटन करेंगे। तो हम इसकी ये पट्टी मोड़ रहे हैं। ये 2 इंच की मैंने पट्टी है, इसी में ये एक्स्ट्रा कपड़ा काट लिया था, कोई अलग से नहीं लगाएंगे क्योंकि मोटा हो जाएगा वरना ये। तो हम इसको इसी तरह से लगा कर देखो तैयार कर लेंगे। कुछ इसी तरह से हम दूसरा भी तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें शोल्डर अटैच करेंगे। तो ये हमने बैक पार्ट ले लिया है और ये फ्रंट का रखते हुए इस तरह से हम शोल्डर अटैच करेंगे। और कुछ इसी तरह से हम दूसरा शोल्डर भी अटैच करेंगे। और दोनों शोल्डर हमारे अटैच हो गए हैं। अब हम लास्टिक लगाएंगे बाजू में। तो हम देखते हैं ये हमारी कितनी लास्टिक है। तो ये हमारी 8.5 है। आपका जितना भी आपको रखनी है आप उतना रखिए, पर ज़्यादा बड़ी लास्टिक रहेगी नीचे से तो फिर फ़ायदा ही नहीं है लास्टिक लगाने का। इसलिए 4-5 हद होती है। किसी का ज़्यादा बड़ा साइज है तो 6 तक पहुंच जाएंगे, वरना 4 ही कंफर्टेबल है। हम कुछ इसी तरह से दूसरी बाजू भी लगा लेंगे। देखो मैंने 4 ही लगाई है, आधा इंच मेरा मार्जिन में चला जाएगा। इसी तरह से हम दूसरी बाजू भी कंप्लीट करेंगे। अब हम कॉलर, पहला कॉलर देखते हैं कि हमें कितना कॉलर अटैच करना। हम कॉलर लगाएंगे तो हम कपड़े को बराबर 2 फोल्ड में रखते हुए देखेंगे। तो ये हमारा 11 आया है। तो हम इसलिए 22 इंच का कपड़ा लेंगे। हम इसमें कोई बुकरम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कपड़ा ही इतना मोटा है। बस इसी को डबल फोल्ड करते हुए इसी तरह से रखते हुए हम इसको देख लेंगे कि ये हमारा कपड़ा कितना है। 22 है। 22 पे हम निशान लगा कर कट कर लेंगे। और बस साइड में हल्का हल्का दोनों साइड हम इसमें कॉर्नर में थोड़ा सा ढाल दे देंगे जिससे हमारा कॉलर जैसे शेप आ जाए। अब हम इसको भी उल्टी साइड रखते हुए दोनों को बराबर पकड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। और कुछ इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा कर कंप्लीट करेंगे। और हम ये उंगली की मदद से ही निकाल लेंगे क्योंकि कपड़ा मोटा है और जब बारीक होता कॉटन का तो ये नहीं निकल पाता बिना किसी मदद के। तो ये हमारा बहुत आसानी से निकल गया। अब इसको हम सेंटर में निशान लगाएंगे इस तरह से दोनों को फोल्ड करते हुए कॉलर को। अब हम बैक पार्ट में भी सेंटर में निशान लगा लेंगे। हम बैक से शुरू करेंगे कॉलर लगाना। उससे क्या ना बराबर बैठता है, कोई हमारा कॉलर छोटा बड़ा नहीं होएगा। जब होएगा भी तो वो पता चल जाता है, इधर उधर नहीं भागेगा। देखो ऐसे ही लगाते हुए हम सारा कॉलर अटैच कर लेंगे। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह से 20 सेंटर में से लेते हुए फिर कॉर्नर तक पहुंच जाएंगे। और ये हमारा एक साइड से कॉलर जो एंड हो गया है। अब हम इसे सीधी साइड से रखते हुए जो हमारा मार्जिन था उसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस पे एक सिलाई और लगाएंगे बाहर की साइड से इस तरह से। इस तरह से दबाते हुए एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। सारा कॉलर लगा कर हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। फिर एक एक पैर की सिलाई हम इसके चौगिर्दा कर देंगे चारों कोनों पे कि कपड़ा हमारा आगे पीछे को खिंचकेगा नहीं, एक साइड में ही रहेगा। इसलिए हम सारी साइड इसकी सिलाई लगा कर कंप्लीट कर लेंगे। इधर यहाँ हम डबल लगाएंगे, जो हमारा मार्जिन है वो अच्छे से सेंटर में बैठ जाता है। तो ये लग कर हमारा कॉलर कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम बाजू अटैच करेंगे। तो बाजू भी हम शोल्डर से ही अटैच करेंगे, जहाँ से हमारा शोल्डर ज्वाइंट होता है। और इसी तरह से ज्वाइंट करते हुए हम नीचे की साइड ले जाएंगे।
और ये हमारा शोल्डर से बाजू अटैच हो गई हैं। इसी तरह से हम कुछ दूसरी भी बाजू अटैच कर लेंगे। अब हम नीचे की साइड को ले जाते हुए फिटिंग का निशान लगाएंगे नीचे से। अब इस तरह से हम अपनी फिटिंग कंप्लीट करेंगे। और कुछ इसी तरह से हम दूसरी साइड भी अपना फिटिंग लगा कर कंप्लीट करेंगे। इधर हम धागा पक्का कर लेंगे। अब हम नीचे की साइड मोड़ेंगे तो ये हमारा 2-2 इंच बचा हुआ था नीचे। आइए हम अपना फोल्ड करते हुए सारे में इसको डबल फोल्ड करते हुए 2 इंच अपना मोड़ देंगे। मैंने 2 इंच कपड़ा लिया था नीचे को मोड़ने के लिए, तो इसको भी हम सारा राउंड घुमाते हुए पूरा कंप्लीट करेंगे। ये हमारी कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गई। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर ज़रूर करना, हमारे चैनल को फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।